नमस्कार साथियों, मैं विशेष आप सभी के लिए यूपी टेट सुपर सीरीज के तहत हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एकदम बिंदास प्रैक्टिस के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी मिलेगी आपको। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा पहला है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, गुरमुखी, खरोष्टी या ब्राह्मी? तो आंसर जाता है हमारा ए के साथ। आंसर जाता है हमारा ए के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों बताना है आपको। ए हमारा 6, 5, 4 या फिर 7। तो आंसर जाता है हमारा ए के साथ। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि नाभिक शब्द में संधि का भेद है। नाभिक शब्द में संधि का भेद है, ये आपको बताना है दोस्तों। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या फिर अयादि संधि है? तो आंसर जाता है आपका अयादि संधि के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो सर दोस्तों, ये है कि जहाँ पर शब्द के बीच में वा या फिर या शब्द का दिखाई दे, वहाँ अयादि संधि होती है। ये एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि जब भी कोई शब्द बीच में वा या फिर या शब्द दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, तो कौन सी संधि हो जाएगी? नाभिक। यहाँ ये गलत लिख गया है, यहाँ पे नाभिक होना चाहिए, वा और का, नाभिक। ठीक है दोस्तों, नाभिक ऐसा लिखा जाएगा, नाभिक। ठीक है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सदा एक वचन में भी प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पुस्तक, पौधा, लड़का या फिर सहायता? देखो, पौधा होगा नहीं, यानी पुस्तक बहुत सारी होती हैं, लड़का बहुत होते हैं, सहायता एक ऐसा शब्द है, डी 4 का डी हमारा, सहायता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। किस में होता है? एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है, तो ये आपको बताना है शशांक शब्द में कौन सा पर्यायवाची है। तो दोस्तों आपको बताना है शशांक शब्द में कौन सा पर्यायवाची है। सूर्य, किरण, बादल, चंद्रमा या फिर किरण? तो आपको आंसर देना है। देखिए कमेंट में आंसर दीजिए, मैं देखता हूँ कौन कौन आंसर दे पाते हैं। दीजिए, बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। कौन सा? डी इज द करेक्ट आंसर। तो चंद्रमा का आंसर हो गया। तो चंद्रमा का और भी होते हैं, कौन कौन से? मयंक होता है और एक चंदा। मयंक और चंदा भी बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खंडहर शब्द में तत्सम शब्द है। खंडहर शब्द का तत्सम शब्द है, बताइए दोस्तों। खंडहर, खंडघर, खंडगृह या फिर खंडहर? तो आपको आंसर देना है। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी खंडगृह। नेक्स्ट है हमारा कि या का उच्चारण स्थान है। या शब्द का उच्चारण स्थान है तालु से, मूर्धा से या दंत से या फिर ओष्ठ से? तो तालु शब्द का उदाहरण है, किससे होगा? तालु शब्द का, यानी यह शब्द का उदाहरण जो हो जाएगा वो तालु शब्द से हो जाएगा दोस्तों। और ये किसका है? इसको हम अंतस्थ शब्द बोलते हैं। किसको? या शब्द को क्या बोलते हैं? अंतस्थ शब्द। अंतस्थ, या को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि उन्मूलन का विलोम शब्द है? उन्मूलन का विलोम शब्द है रोपण, नमीलन, प्रत्यारोपण या फिर आरोपण। तो आंसर जाता है हमारा ए के साथ यानी रोपण। कौन सा हो जाएगा? रोपण। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? 7, 6, 8 या फिर 9। तो आंसर जाता है 8 के साथ। आंसर जाता है 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अंतस्थ शब्द कौन कौन से होते हैं देख लो। अंतस्थ शब्द कौन कौन से होते हैं? या होता है, रा, ला और वा, ये तो अंतस्थ होते हैं। और ऊष्म शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सा, सा और हा। ठीक है, ये हमारे ऊष्म शब्द होते हैं, ये अंतस्थ शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा रामोपासक शब्द में समास होगा। रामोपासक शब्द में समास होगा। कौन सा समास होगा रामोपासक शब्द में? रामोपासक शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो तत्पुरुष समास है वो संबंध तत्पुरुष से है। किसका इसका संबंध है? संबंध तत्पुरुष से है। ठीक है, तत्पुरुष से, ये क्योंकि ये संबंध तत्पुरुष से संबंध रखता है इसलिए इसका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता हो, जो चुप चुप रहता हो। तो 11 का हमारा सी वाला हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? जो बहुत बोलता है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विपरीत स्वर है। इसमें कौन सा? ए, ऐ, आ या उ? तो इसमें कौन सा अर्ध विपरीत स्वर है? तो ऐ, ऐ, ये वाला ऐ, ये हमारा कौन सा है? अर्ध विपरीत स्वर है दोस्तों। नेक्स्ट है चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? चाकुएं, चाकू, चाकुओं, चाकुओं। तो इनमें से कौन सा है? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। चाकू शब्द का है बहुवचन जो है वो चाकू ही रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आज का 14 क्वेश्चन। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नौग्रह या पीताम्बर। द्विगु, जो द्विगु शब्द में क्या होता है? गिनती 9, 1, 2। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? नौग्रह। ठीक है, नौग्रह। नेक्स्ट है हमारा काकल्य वर्ण कौन सा है? या, सा, हा, अड़ा। तो इसमें वैसे कौन सा काकल्य शब्द है? तो आंसर जाता है हमारा सी के साथ। कौन सा? हा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो या शब्द क्या है? ये तो आपको पता ही है, अंतस्थ है। क्या है या वाला? अंतस्थ, अंतस्थ। ठीक है, सा शब्द आप जानते हैं, सा शब्द क्या है? ऊष्म होता है। क्या होता है? ऊष्म। अच्छा, और अड़ा वाला हमारा क्या हो गया? अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक। ये हमारा अड़ा वाला अनुनासिक हो गया, या वाला अंतस्थ हो गया, सा वाला ऊष्म हो गया, हा वाला काकल्य वर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद है दोस्तों, बताना है पवन का संधि विच्छेद है। तो इसमें बताना है पौधनन, पौधनन, पाधनन या पाधन-अन। तो इसमें किसके साथ जाएंगे हम? सी के साथ जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी वाला हो जाएगा। का पौधन-अन, पवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिच्छेद शब्द में संधि विच्छेद है। परिच्छेद शब्द में संधि विच्छेद है। तो आंसर देना है आपको, क्या हो जाएगा? परिच्छेद शब्द में संधि विच्छेद, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि या फिर विसर्ग संधि। तो आंसर चला जाता है हमारा व्यंजन संधि के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? ये क्यों हो जाएगा? देखो दोस्तों, इसका कारण ये है कि यदि दीर्घ शब्द के आगे छ आता है तो हमेशा आ, ई, ऊ को ए, ऐ, ओ, ऊ में चेंज हो जाता है। तो यही हमारा क्या सा हास्य स्वर हो रहा है ना, तो हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 कि जिस की ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कहलाता है वृत्ताकार स्वर,
निरनुनासिक स्वर हैं, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर। तो आंसर जाता है हमारा बी के साथ, निरनुनासिक स्वर। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। पुरुषवाचक शब्द कितने भेद होते हैं, तो 3, 5, 4 या 2। तो आंसर जाता है 19 का ए के साथ। कितने? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 भेद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल का पर्यायवाची शब्द है नीरज। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है नीरज, नीरद, अम्बुज या अम्बु या फिर अम्बु। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा है बादल शब्द का पर्यायवाची। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। बी वाला हमारा सही हो जाएगा, नीरद। कौन सा हो जाएगा? नीरद। बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो बी वाला नीरद है ना। तो जो नीरज है वो हमारा हो जाएगा, किसका है ये? कमल का है। किसका है? कमल का। अच्छा, अब अम्बुज है, जो अम्बुज वो भी हमारा किसका है? कमल का है। अम्बु है वो हमारा पानी का है। ठीक है दोस्तों। और जो नीरद है वो हमारा बादल का है। ठीक है, नीरद जो है वो बादल का। तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। यूपी टेट का सेकंड प्रैक्टिस सेट हमारा आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।